स्वागत है आपका क्रिएट करोड़ चैनल में। जैसा कि चैनल का नाम है क्रिएट करोड़। इस चैनल का एक ही मकसद है, छोटे गांव, छोटे टाउनशिप, छोटे कस्बे, छोटे शहर के लोग, जैसे कि मैं जिस गांव से आता हूं या जिस जगह से आता हूं, वहां पर लोगों को अभी म्यूचुअल फंड की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। आप मान के चलिए जीरो है। तो मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से उन लोगों तक म्यूचुअल फंड की जानकारी को और इन्वेस्टमेंट को पहुंचाया जाए। पहला जॉब लगते, अगर आपका पहला जॉब लगा है या लगने वाला है, पहला सैलरी मिलने वाला है या मिल चुका है, तो आपने क्या पहला इन्वेस्टमेंट किया? मैंने नहीं किया था, बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। लेकिन आप मत करना, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। बहुत छोटा वीडियो है, पूरा देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। मैं आपको कुछ पुराने जो फंड हैं उनकी जानकारी दूंगा। एंड देखते हैं कि अगर आप पहली जॉब से, पहली सैलरी से पहला इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो कितना पैसा बना पाते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले गूगल पे स्टार एस आई पी सर्च करना है। स्टार एस आई पी जाने के बाद यहाँ कैलकुलेटर पर जाना है, एम एफ कैलकुलेटर। मैं मान के चलता हूँ कि आपकी पहली जॉब एक 20 और 25 के बीच की जो एज है उसमें लगी है। तो उस हिसाब से आपका जो एस आई पी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में, आप 3,000 रुपये, 3,000 रुपये का करते हैं पहला इन्वेस्टमेंट। और आपका जैसे कि प्लान है कि मैं 10 साल जॉब करूँगा, उसके बाद मैं अपना बिजनेस करूँगा, वो जो कि ज़्यादातर लोगों का होता है कि मैं 5 साल जॉब करूँगा या 10 साल जॉब करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा। तो आप बस जितना साल जॉब करेंगे उतने साल तक आप हर महीने की सैलरी से इन्वेस्ट करते रहिए। तो देखते हैं 3,000 से 10 साल के लिए 15% का रिटर्न मिलता है। तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो 3,60,000 डिपॉजिट होगा। एंड आपको मिलेगा 8,35,000। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए, जो पैसा है 8 लाख आपको तब काम आएगा जब आप अपना बिजनेस करने की सोचेंगे कि आपको बिजनेस करना है। तो आपको किसी से लोन ईएमआई नहीं लेना पड़ेगा, और ना ही लेना। मैंने आज तक नहीं लिया है कभी भी ईएमआई पे, कुछ भी नहीं खरीदा है। आप भी मत खरीदना, ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर है ईएमआई वाला, जो ज़बरदस्ती लोगों को बेचा जाता है प्रोडक्ट। वो आपको नहीं लेना है बिल्कुल भी। अगर आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, मान के चलते हैं आप बहुत अच्छे जगह या अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 5,000 रुपये मंथली आप किसी भी फंड में प्लान लेते हैं, तो आपका 10 साल के लिए, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप 25 की एज में जॉब स्टार्ट कर रहे हो और 10 साल तक करेंगे, 35 तक करेंगे, उसके बाद आप बिजनेस करेंगे। ये आप 20 की एज में स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 साल जॉब करेंगे, 30 तक करेंगे, उसके बाद आप अपना बिजनेस करेंगे। तो उसके लिए आप अगर पहले से जागरूक हो जाएं, तो आपको बिजनेस करते टाइम या बिजनेस करने का डिसीजन लेने में आपको तकलीफ नहीं आएगी। जब आपके पास फंड होगा, आप जॉब ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन जब आपके पास फंड नहीं होगा, आप जॉब नहीं छोड़ सकते। मैंने ये मिस्टेक की थी, मैं नहीं कर पाया था। तो वो चीज़ें, आपसे वो गलतियाँ ना हों, इसीलिए ये चैनल बनाया गया है। आप सबका सहयोग मिलता रहेगा और जानकारी को हम ऐसे ही लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। देखिए, अगर आप 5,000 रुपये महीने का एसआईपी लेते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान 10 साल के लिए 15% से, 6 लाख आपका जमा होगा। 14 लाख, नियर अबाउट 14 लाख आपको मिलेगा, 13,93,000। ये तो फिक्स रहता है कि अगर हम जॉब करते हैं तो हमें 5-10 साल जॉब करना ही पड़ता है। अब जिसके पास बैकग्राउंड अच्छा होता है, तो वो जॉब फिर 10 साल करते ही नहीं है, वो 1 या 2 साल करके या 6 महीने करके, जब उनकी शादी हो जाती है वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ के, जो उन्होंने सिर्फ शादी तक जॉब की फिर छोड़ दी। तो अगर आपको फ्यूचर में अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपना बिजनेस बनाना है, किसी से सपोर्ट नहीं चाहिए, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। फर्स्ट जॉब, फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। ये एसआईपी का क्या है, अगर आप एसआईपी करते हैं और आप मान लो, मुझे पता है कि तकलीफ होती है, जॉब छोड़नी पड़ जाती है, 2-3 महीने 6 महीने में जॉब चेंज करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। मैंने खुद की है, मुझे मालूम है। तो आप एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं 15 दिन पहले।
आप एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं, आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। जब आपका नया जॉब लग जाए आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं। इस अमाउंट को 4,000 करते हैं। अगर आपका आप नेक्स्ट जॉब पे जाते हैं, थोड़ा सैलरी कभी कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, तो अगर आप 4,000 करते हैं 10 साल के लिए, 15% का रिटर्न मान के चलते हैं, तो आपके पास 11 लाख रुपए बनते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा अमाउंट है। एक नॉर्मल लड़का किसी भी गांव कस्बे छोटे बड़े शहर से आकर भी खुद की सैलरी से पैसा जमा करके, पैसा इकट्ठा करके अपना खुद का बिजनेस कर सकता है। आपको कभी भी बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये कर लिया तो। मैंने आज तक लोन नहीं लिया है, हालांकि मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, मैंने प्लॉट खरीदा था, बहुत बड़ी गलती थी मेरी वो। मैं अभी सुधार दिया हूँ उस गलती को, जैसे कि मैंने और अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया है कि मैंने कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू किया है। तो आप भी कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू करो, कोई इशू नहीं है, बट आप अवश्य करो। पहला जॉब, पहला सैलरी, पहला इन्वेस्टमेंट। आपका सैलरी अगर बहुत ही अच्छा है, आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, बहुत ही अच्छी सैलरी है आपकी, तब भी मैं आपसे कहूँगा आप 10,000 15,000 का प्लान एसआईपी लीजिएगा 10 साल के लिए। तो देखते हैं 15% का रिटर्न आपको मिलता है तो कितना बनता है। 12 लाख जमा होता है आपका, 27 लाख, 27 लाख आपको बनेगा। इसमें से सारे एक्सपेंसेस कटने के बाद इतना मिलेगा। अब आपको बस टैक्स देना है। तो 12 लाख आप माइनस करेंगे जो आपका मूलधन है, उसके बाद 1 लाख की छूट है। तो उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर आपको 10% टैक्स देना है। उसके बाद भी आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिलने वाला है। तो आप एक एसआईपी जरूर लीजिएगा। पहला जॉब, पहला सैलरी, पहला इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन से फंड में परचेज करें, तो उसके लिए चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा फंड लेना चाहिए। आपका जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, वो एक अकाउंट खुला के देते हैं, बैंक अकाउंट, कि आपका सैलरी इस अकाउंट में आएगा, या आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट है, तो आप उस किसी में भी ले सकते हैं। देखिएगा ये स्मॉल कैप है, स्मॉल स्मॉल कैप के सारे फंड हैं। आपने अभी स्टार्ट किया है तो मान के चलता हूँ आपके पास काफ़ी समय है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, डीएसपी स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड, सुंदरम स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। ये जितने फंड हैं, ये सारे जो रिकॉर्ड दिखा रहा है ये 10 साल का दिखा रहा है, 10 लाख का। तो इन्होंने जो रिटर्न दिया है फंड ने पिछले 10 साल में, 2013 से लेकर 2023 तक, 27%, 26%, 24%, 23%, इस तरीके से रिटर्न दिया है। तो आपको क्या करना है, पहला सैलरी, पहला जॉब, पहला इन्वेस्टमेंट। आपका जिसमें भी बैंक अकाउंट है, अगर आपका आपका एसबीआई में अकाउंट है, आप एसबीआई में स्टार्ट कर दो। आपका एक्सिस में अकाउंट है, एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक में स्टार्ट कर दो। कोटक में है, कोटक में स्टार्ट कर दो। एचडीएफसी में, एचडीएफसी में स्टार्ट कर दो। आईसीआईसीआई में, इसमें स्टार्ट कर दो। ज़्यादातर जो बैंक हैं सबका अपना खुद का म्यूचुअल फंड चल रहा है। आपको सिंपल बैंक में जाना है, आप बैंक में उनको एक चेक काट के या उनसे एक फॉर्म मिलता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करके आप वहाँ पर अपना फंड स्टार्ट कर सकते हैं। 1,000 रुपये, 1,500, 2,000, 5,000, 10,000, जैसा आपका नहीं हो। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप परचेज कीजिएगा बस, लेकिन आप ज़रूर कीजिएगा परचेज। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने जो मिस्टेक की है वो मैं चाहता हूँ कि कोई भी अब मिस्टेक ना करे। पहला जॉब, पहला सैलरी, पहला इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में आपको अवश्य करना चाहिए। रिटर्न देखेंगे आप, बहुत ही बेहतरीन है। हर फंड के रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है। कितना परसेंट रिटर्न मिला है, आपका जब जॉब नहीं रहे आप उसको स्टॉप कर दो फिर चालू करो। इसका 5 साल का देखते हैं। 5 साल में निपॉन इंडिया ने 28% दिया है। आप अगर बैंक अकाउंट, जैसे आपका एच डी एफ सी में बैंक अकाउंट है और आपको लग रहा है नहीं एच डी एफ सी में मुझे नहीं करना है, एच डी एफ सी का जो रिटर्न है वो 21% है,
तो आप निपॉन इंडिया में परचेज कर लीजिएगा। आपको आप कोई भी एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं फंड। एसआईपी स्टार्ट कीजिए। टॉप के 4-5 फंड में से आप किसी भी फंड में कर सकते हैं। कोई सोचने समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस थोड़ा-सा एक यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके देख लो कि कैसा क्या चल रहा है मार्केट का। आप बेफ़िक्र रहिएगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, एकदम सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है। बैंक में सुरक्षित होता है, यहाँ पर भी सुरक्षित है, लेकिन बैंक में सुरक्षा के साथ-साथ रिटर्न बहुत कम है, इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा रिटर्न है। बाकी आप जिस जगह करेंगे वहाँ से आपको बेहतरीन रिटर्न मिलने वाला है। आप बस पहला जॉब, पहला सैलरी, पहला इन्वेस्टमेंट बस आप एक स्टार्ट करके देखिएगा। 6 महीने, 1 साल अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप बंद कर दीजिएगा अकाउंट अपना म्यूचुअल फंड का। आप कुछ और कीजिए, लेकिन आप कीजिए ज़रूर। आप अगर 12 महीने का सैलरी उठाते हैं तो 12 महीने का हर महीने से थोड़ा-थोड़ा कुछ हिस्सा आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में जाना चाहिए। जैसे कि बीच में आपने जॉब छूट गया, तो आपने 1 साल में 9 महीने जॉब किया, 3 महीने नहीं किया, तो 9 महीने अगर आपने सैलरी लिया है तो उसमें से कुछ हिस्सा आपका म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। अगर आपने 2 साल जॉब किया, 24 महीने होते हैं, अगर आपने 15 महीने जॉब की, किसी महीने बीच में जॉब छूट गई, जॉब स्विच किया, बहुत तकलीफ होती है, मुझे मालूम है, स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है। अब आप कहेंगे कि इतना स्ट्रगल होता है, पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, कैसे इन्वेस्ट करें? मुझे मालूम है बहुत तकलीफ होता है, लेकिन आप ₹500 तो एटलीस्ट इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। ₹1000 तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट इन्वेस्ट, इतना तो बचा ही सकते हैं आप। आप ज़रूर कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा, ये आपको करना ही है। आप एक बार कर लेंगे, आप बहुत पैसा बना लेंगे, और कभी भी आप जॉब जब छोड़ने का मन करेगा, आपको 5-10 साल हो जाएगा जॉब करते-करते, तो आपके पास इस म्यूचुअल फंड अकाउंट में इतना पैसा होगा कि आप जॉब ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा जॉब छोड़ने के लिए, और आप उस पैसे से अपना बिज़नेस कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिनका पहला जॉब, पहला सैलरी, पहला इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। थैंक यू सो मच।